Good old United. Happy New Year to everyone. Expect the unexpected. Robin Hood of प्रीमियर लीग गरीबों को Yep. पॉइंट देते हुए अमीरों से लेके हाउ डज इट फील यार, हाउ डज इट फील? मैं तो पूरी मतलब मैं तो कुछ उम्मीद के साथ देखा ही नहीं था एंड आई वाज लाइक कि चलो 1-0 होने वाला है जल्दी। बट कैसा लगा मन्नू ये मैच देख के? It feels good, but also frustrating कि यार ये पिछले चार मैचेस में क्या कर रहे थे? Like it is so like it wasn't like the City match also, right? City match में तो City were not playing good, but today we actually played really well and we deserved the win. So I'm feeling like we dropped 2 points. Like Bhagwan should have करेक्ट, finished that. एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये था Yeah, क्योंकि सिटी से जब मैच था ना किसी ने yeah, एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज यार exactly. वो पुअर रन ऑफ फॉर्म में था सिटी। बट Yeah, लिवरपूल जैसा खेल रहा था, मैंने ये सोचा नहीं था सपने में कि यार 97th मिनट में मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 पॉइंट ड्रॉप हुए हैं तो बहुत बड़ी चीज है विद द करेक्ट exactly, रन ऑफ फॉर्म। exactly. No, no, no. With current run of form, and I think basically United showed spirit. They या showed their balls finally, and it took four losses, a New Year, and a special occasion. Plus, I don't know what Amorim told them, but publicly, though Amorim has been very transparent. या And it also took dropping Rashford, dropping Garnacho, dropping performers, and it also took Ugarte and Bruno back in the team. So काफी चीजें हो रही थी आज, but I think this sets the standard for rest of the season. I think United साथ क्या होता है? Opposition बड़ा होता है तभी ये लोग जागते हैं. Otherwise they don't give respect to the other teams who are not top two or top three, which पिछवाड़ is में आग, not मतलब पिछवाड़ में आग लगना जरूरी है। exactly. तो स्टैंडर्ड वो मेंटालिटी नहीं है, वो जो वर्ल्ड क्लास मेंटालिटी होती है ना कि हर मैच में जाएंगे और हर मैच जीतना है। जैसे कुछ टैकल्स आज जो देखे, जैसे मैग्वायर का टैकल जो फ्री किक दे दिया पर था नहीं, और दो तीन टैकल्स जो उगाटे कर रहा था, और जब भी उनके कर्टिस जोन्स को बॉल मिलती थी अपने डिफेंडर्स आके स्लाइड टैकल मारे थे। वो थे ही नहीं पिछले चार मैचेस में, मुझे तो एक भी टैकल नहीं देखा। और भाई वो इंटेंसिटी तो मैंने ना जाने कितने मैच से नहीं देखी है। और मुझे यार एक और चीज मैं सोच रहा था कि इज इट बिकॉज दिसंबर में बहुत सारे बैक टू बैक गेम्स हो रहे थे, हर 3 दिन में गेम्स हो रहे थे। और या आई थिंक जब से अमोरियम आया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहली बार हुआ है कि 6 दिन का टाइम मिला है। लास्ट गेम मंडे को था और अब या संडे को गेम है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है कि यार नए सिस्टम में अडेप्ट होने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। आज क्या प्लेयर्स कंफर्टेबल लग रहे थे उस पोजीशन में खेलने में? मे बी लाइक 3-4-3 यस, फॉर्मेशन खेलने में, खासकर डेलो। आई आई वाज आई इम्प्रेस्ड। थिंक सो। तो डिफरेंस बिटवीन अमोरिम एंड टेन हाग इज, टेन हाग के टाइम पे अगर हम मैच जीते हुए थे तो वो फीलिंग नहीं आती थी, हमेशा करेक्ट, ये डाउट रहता था कि करेक्ट। यार तुक्के से जीत समझ गए। नहीं आया हम कैसे जीते, या पैटर्न क्या था, क्या हाँ, टैक्टिक सेटअप था, राइट? हाँ। यहाँ पे कैसा भी मैच हो, इवन द फोर या मैचेस वी लॉस्ट, वी कुड क्लियरली सी एन आइडिया। या तो व्हेन प्लेयर्स एक्चुअली प्ले गुड लाइक दे डिड टुडे, इट लुक्स अमेजिंग। लाइक कल मैंने कोई वीडियो देखा था मैच से पहले, इंटर मिलान आल्सो प्लेज 3-4-3। या उसमें दिखा रहे थे जैसे ही उनको बॉल वो लोग ऑपोजिशन से लेते हैं अपने हाफ में, their fullbacks, both of them start running immediately. या And they compare to United in the last four games, we were not doing that. यप। And उस पे जेमी कैरिगर ने भी एनालिसिस किया। Today, the opposite. Maybe somebody showed them the Inter Milan video. हम्म। जैसे बॉल मिलती थी, डालो man, so good today. या I mean, this is the डालो we want, जिस जो विंग बैक में ज्यादा विंग बना instead of ज्यादा बैक, and that's how we dominated. So look, to your earlier question, right? It looks good when we are winning, but clear set of style hai, हम्म। clear set of ideas hai, and when players are not making stupid mistakes, back passes, yeah, howlers by Onana, or being out of position, not tracking back, when players actually play to the instructions, it looks really good. It इट looks इट like, लुक्स ब्यूटीफुल। और ये चीज अपन व्हाट्सएप में yep, भी डिस्कस कर रहे थे कि कई चीजें ऐसी दिख रही हैं, जैसे आर्सेनल से भी ऑल्दो अपन 2-0 हारे, सिटी yep. से समहाउ 80th मिनट के बाद सब जागे। Arsenal was तो just मैच देखने set में मजा आ रहा pieces. था। मैच देखने ऐसा ओपन नहीं है प्ले कि में तो, या एग्जैक्टली, ओपन प्ले में आर्सेनल ने गोल कहाँ किया है? हाँ सेट पीसेस ही किए सेट ना, पीसेस या था, लाइक वो आई हैव क्रिटिसाइज्ड इट अलॉट। बट माय पॉइंट इज कि कोई भी गेम हो टॉप टीम्स के साथ, एक्सेप्ट फॉर द टॉटनहम वाला गेम जिसमें पता नहीं बेड़ा गर्क हुआ था, पर परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, पोजीशन या शॉट। और एक इंटरेस्टिंग स्टैट है, 2011 के बाद सबसे ज्यादा शॉट हमने लिए हैं एनफील्ड में।
इट्स क्रेजी टू थिंक अबाउट इट कि 13 शॉट्स हमने पिछले 13 साल में नहीं लिए। Wait, what? या 2011? Are you 2011 के kidding बाद me? हमने सबसे ज्यादा शॉट मारे हैं, विच मेरा दिमाग ब्लो अवे हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। बट दैट शोज कि सूट तो कर रही हैं Hmm. चीजें। बट बात आ जाती है ना, वो आखिरी में मार्टिनेज ने इंटरव्यू में भी बोला था कि इट्स अ माइंड गेम, इट्स अ मेंटल थिंग। और इसलिए जो वो नरेटिव बनता है ना कहीं ना कि यार ये जो प्लेयर्स हैं इट्स नॉट गुड इनफ, ये प्लेयर्स नॉट गुड इनफ, प्रोबेबली यार ये मेंटल कोचिंग वाला चीज ज्यादा है। I think players, जो वो good enough बोलते हैं ना, I personally believe that mentality is specific to a player. Like if you Yep. look at Van Dijk, right? I Yep. was looking at him throughout the game. Uh, he was shouting at everybody. Yeah. उसके standards, like उसको देख के तुम्हें समझ आता है उसके Captain standards high feeling, हैं. yeah. And Correct. it's not just United. So there's a leader in the team, right? Yep. And it's not just one leader. Back में Van Dijk है, front में Salah है. And midfield में by his own play style, it's McAllister, right? Yep. So there are multiple leaders, and that's what Amorim was trying to say पहले कि leaders नहीं है to pull people up. Correct. Like you, ब्रूनो का एक नेगेटिव बोलते हैं ना, मोन करता है, उसके साथ क्या होता है ही, वो जो उसकी मोर्निंग है, वो मोर्निंग वैन डाइक वाली मोर्निंग नहीं है, उसकी मोर्निंग है फ्रस्ट्रेशन होके, उसके शोल्डर्स गिर जाते हैं, इधर उधर बोलने लगता है लोगों पे चल। एंड जैसे पिछले मैच में भी हुआ था न्यूकासल वाले में, जिसमें Casemiro was shouting at Manu for something, Yep. even though it was Casemiro's fault. So Yep. all these things play into each other, man. Like we both have, we work, we have jobs. So imagine a scenario wherein तुम्हारे टीम में कोई लीडर्स ही नहीं है, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो तुम परफॉर्म कैसे करोगे? एंड आई थिंक एट सम पॉइंट ही Amorim needs to crack the code कि इस टीम को कंसिस्टेंटली मोटिवेट कैसे करें। लाइक लुक एट मगवायर, मगवायर को क्या लाइक खुद को मोटिवेट करा है वो, ही वाज आउट ऑफ ड्रॉप बाय टेन हाग, he was not he was his captaincy was removed, but उस बंदे ने जाके तो कहीं इंटरव्यू नहीं दिया राशवर्ड की तरह ये कि बहुत अंडर, उसने। ये बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने, क्योंकि Yep. जब रैशफोर्ड को लेके बात चल रही थी तो एक नरेटिव बन रहा था फैंस के अगेंस्ट कि रैशफोर्ड Yep. सबसे ज्यादा सैलरी लेता है इसलिए उसको टारगेट किया गया। बट मुझे लगता है इट इज बियॉन्ड दैट, क्योंकि अगर तुम्हें It's टीम इंप्रूव करना है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रैंडमली सेइंग कि यार दीज yep. प्लेयर्स आर नॉट स्टेपिंग अप, ही रियली पिन पॉइंटेड कि ये पेन इन द एस है मेरे लिए और मुझे इनको रेक्टिफाई करना है। जैसे आज गर्नाचो का गेम देख लो, आज जो Exactly. उसने सेकंड गोल के लिए जो पास दिया था अमाद को, अगर ये Normally टेन the हाग के अंडर होता वो नहीं करता, वो अंदर से कटाता, कुछ अतरंगी चीज करता और फिर वो गोल yeah. नहीं होता। तो वो जो Yeah. दिमाग वाली चीज है भाई, अब तू सब ही रहेगा तो जब तक सुधरेगा नहीं तो वो खिलाएंगे नहीं। वो जो लाट पड़नी ना जरूरी Yeah. है, और मुझे लग रहा तो है कि वो वही चीज हो रही है। exactly that is why I was saying वो जो mentality aspect है या ना is very specific to players और it's based on their character। अब मगवायर के पास वो मगवायर के ऊपर बहुत चीजें थी, 80 मिलियन प्लेयर, moves like a टॉक अबाउट इट, truck, या इंग्लिश लाइक कितनी। या राशफोर्ड को बस एक चीज बोलते हैं, क्या तेरी सैलरी हाई है? वो तो अकेडमी ग्रेजुएट भी है, उसको तो और लीवे देते हैं फैंस। या फैंस के लिए उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, सब कुछ है। फिर भी बॉस, इफ यू आर नॉट पुटिंग इन 100%, लाइक मैगवायर को देख, ही पुट हिज हेड डाउन, नाउ ही इज, आई वोंट से स्टार्टर, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ही प्लेड रियली वेल टुडे। और अगर वो स्कोर, he could have scored, which I don't know, like it's very difficult to मैन, control a bobbling ball and all of that, that is fine। वैसे जो उसका प्राइमरी जॉब था आज, जिसके लिए वो टीम ही में है, डिड दैट he did फैंटास्टिकली, brilliant। ब्रिलियंट। इनफैक्ट द फैक्ट दैट वो लास्ट मिनट में भी बॉल तक पहुंचा, एग्जैक्टली, अपने बाकी 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 अटैकर्स क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। they should learn from that, right? So mentality very specific। तो तब हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात करते हैं ना, they don't need a manager to sit with them every week to tell या them कि आज मिडल्स बोलो इनके अगेंस्ट खेलो। Players like Rooney, players like Vidic, like वो वो एक ना स्टैंडर्ड तुम अपने लिए सेट करते हो ना यार कि मुझे खुद आज आज पर्सन। अगर तुम 13th हो 14th हो तो कहीं ना कहीं ये मजाक तुम्हारे ऊपर Yep, भी है कि yep, यार yep, गाइस तुम रेलिगेशन बैटल करो, इट्स अ जोक नाउ, राइट। exactly। And it also comes from recruitment, right? यप। अब 45 goals, 47 लगा लो आज के दो मिला के लिवरपूल यप। के, उसमें से 36 या 35 में साला का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, या तो गोल या असिस्ट या प्री करेक्ट। असिस्ट है, व्हाटएवर। या यू टेक साला अवे, आई डोंट नो व्हाट स्लॉट डज विद यस। दैट टीम, ठीक है, मे बी नॉट विनिंग, मे बी सेकंड थर्ड। तो रिक्रूटमेंट इज अ बिग डील नाउ। साला एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन, as someone who's consistent, he's above everybody in the Premier League।
Yep. उसका फॉर्म कभी ड्रॉप नहीं होता, उसका ड्रॉप होगा तो अभी यार वो 17 गोल 13 असिस्ट पे, सॉरी 18 गोल्स 13 असिस्ट, अभी आधा सीजन हुआ है। लाइक भाई भाई मेक श्योर कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तो नया लेके जाऊंगा मैं। हाँ, तो तब ये बोलते हैं ना, रिक्रूटमेंट इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किल्ड प्लेयर्स, यंग या नहीं, इट्स एवरीथिंग यार। हमें तुम यार एक बंदा दे दो जो हर सीजन में 10 गोल कर रहा है, कंसिस्टेंटली करे, 3 4 असिस्ट दे, दैट इज बेटर देन अ रैशफोर्ड हु स्कोर्स 30 इन अ सीजन, फिर 3 सीजन गायब, और कंट्रोवर्सी, इतनी हाई सैलरी, मैनेजर को अंडरमाइन करना, जाके इंटरव्यूज देना। सो dude, like I strongly believe it's down to the players, each यप of them. तो it's not an excuse. It's like एक चीज तो क्लियर हो गई है, Amorim जब से आया, and even this time media is with us, कि it's not the manager. Everybody can see the tactics, instructions. Everybody can see यहाँ पे गलती कहाँ है, players की। करेक्ट। क्वालिटी मतलब सिर्फ टेक्निकल क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी इज एवरीथिंग। पर्सनालिटी, कैरेक्टर, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, एवरीथिंग टुगेदर, क्वालिटी, वी नीड क्वालिटी इन द टीम। एंड आई थिंक बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज फिगरिंग आउट। आई थिंक जो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रूनो जब जब वो डीप में खेलता है ही इज क्रिएटिंग मोर चांसेस, राइट? तो आई थिंक गेम दर गेम ही इज लर्निंग कि व्हाट इज बेस्ट फॉर माय टीम, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और रैशफोर्ड कहीं ना कहीं वहीं फिट नहीं हो पा रहा है। ऑल द यार मेरा स्टिल एक कंसर्न है नंबर 9 पोजीशन के लिए कि बिग जर्गजी हुआ कंसर्न। या हॉलैंड हुआ, they are still not, like pretty young, or like I don't want to be harsh but they are not at the level कि हम टॉप 4 या फिर like लीग के लिए compete करें नहीं है, unless they नहीं improve है। drastically, right? और मेरा ये Yeah, कंसर्न लगता है कहीं ना कहीं ये ऐसा स्पॉट है जहाँ रैशफोर्ड कैन शाइन, क्योंकि हॉलैंड इज स्टिल नॉट गुड इनफ यार, like if I be blunt he's currently. yeah, his shoulders are not broad enough to handle the pressure, and Exactly. pressure बहुत चीजों का होता है, ठीक Exactly. है? Yep. Like you're against Allison, if you are someone like Gyökeres, you have confidence in your own ability because you've been scoring so many goals. Correct. So you try to finish in a different way. Hoyland at this moment is being criticized left, right, center. Yep. He's the only recognized striker at the team. So, and he's what, 21, 22, man. Like, that's too young. So, yeah, we need, like, definitely, dude, we need a striker most of all. Baki left wing back issues, Ahmad, Dalo ne agar consistent रहा, that can be solved. But जो आज chances create हुए हैं, हाँ, a striker would have finished them. a striker would have finished like A this comp, like first जो अपन गोल डिस्कस कर a, रहे थे व्हाट्सएप में, that should yeah, have been like converted by Holland, right? उस टाइम पे yeah. like game could have been changed a lot अगर वहां पे हमें लीड मिल जाती तो। Even that chance, Maguire. Look at Gakpo, right? He was selfish and he Oh, created the he goal for created himself. exactly. Xerxes on low confidence, he decided to pass. Exactly. मैं इमेजिन कर रहा था अगर वहां पे ग्योकेरेस, ओसिमन जैसा कोई, या केन जैसा स्ट्राइकर होता, Exactly. वो वो he खुद would have लेता gone for the goal. टारगेट gone for the goal। टारगेट पे को हिट करो यार, मुझे बाकी ऐसा लगता है आंधे यार ही देखना डिडंट है। रियलाइज कि मैगवायर है। आई थिंक कहीं ना कहीं उसने वो पास किया बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा था कि शायद गर्नाचो है या फिर बहुत अमाद चीजें है, थी यार, या या बिकॉज एवरीवन वाज रशिंग टुवर्ड्स द फाइनल थर्ड तो खैर पास बट भी एक यार बहुत बाउंस करके आया पास, बट देन रॉय कीन वाज सेइंग Maguire should have anticipated कि Xerxes doesn't have that talent. So it's like so many combinations. The only thing is, बट यार बड़ा एक एक बात बोलो, मैं यही सोच रहा था कि ठीक है अगर मान लो मैगवायर वो गोल कर देता और हम अगला गेम अगर साउथहैम्पटन से या आर्सेनल से हारते ना तो पूरी मेहनत पानी में, क्योंकि इवेंचुअली वी हैव टू रियलाइज कि हम उस लेवल पे अभी नहीं है कि ठीक है राइवल्स को हरा दिया तो बड़ी yeah, बात है, अभी एवरी पॉइंट मैटर, आई थिंक कंसिस्टेंसी मैटर। अभी yeah, अगर ये जीत whatever ड्रॉ से टेक अवे लेके वी गो ऑन अ स्मॉल स्ट्रीक लाइक 4 गेम 5 गेम की आर्सेनल को हरा दिया, दैट्स गोइंग टू डू yeah, वंडर्स। सो आई थिंक द टेक अवे इज कि यार से कैरी अवे नहीं होना, और कभी कभी हो जाता सिटी के साथ भी जीते, कहने को तो तीन yeah. पॉइंट ही है, उसके बाद यू ड्रॉप्ड सो मेनी पॉइंट्स तो वो सारी चीजें नलिफाई हो गई। अब 12 टीम को points, हरा man. के भी 12. तीन के ज्यादा 4 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 3 ही पॉइंट मिलेंगे, 12 में से 6 पॉइंट भी ले लेते ना तो, एग्जैक्टली। सिटी से बट हार जाते बाकी जीत जाते, भाई अपने को तो पॉइंट से मतलब है ना यार, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, it all boils down to that। तो यार I think takeaway for me is like consistency is very important regardless of the result। like yeah, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, but yeah I think takeaway is कि यार अब इस पीछे नहीं मुड़ना है, नया साल नई शुरुआत, and hopefully it brings wonder to the club। yeah, same. I mean, if they play at this level against every team,
Um, I don't think we'll have any problems. Relegation तो फिर दूर की बात है. We may be thinking of top 10 finish or something. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे मैं मजाक में कह रहा था, I'm कॉन्फ्रेंस लीग इज नॉट रेडी फॉर yeah, यूनाइटेड सो I'm not hoping for any titles or anything. या We saw some rumors of Nuno Mendes and Gyökeres. Dono, they have both played under Amorim. या Gyökeres is 26, 27. वी Mendes is शुड गो just फॉर 20. ग्योकेरेस यार, अगले जनवरी में तो आई डोंट नो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, Yep. बट So those आई two थिंक वी शुड। positions, striker and left wing back, so मस्ट है। that Dalo and Mazraoui can rotate and all that. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Uh, I think that's really important. I also feel like academy से कुछ try करना चाहिए. Like, या how bad can Harry Amos be that he can't even be rotated? आई थिंक यू नो Uh, प्रॉब्लम ये है ना कि अभी ऐसी सिचुएशन में है कि एक गेम भी ऊपर नीचे हुआ और वो पॉइंट टेबल हिल जाएंगे। आई थिंक yeah, बहुत ही, मैं शुरुआत से क्रिटिसाइज कर रहा था yeah, अमोरिम को अभी लाने का। अब वो एक्सपेरिमेंट का टाइम है ही नहीं, राइट? अभी तो अपने को फाइट करना है कि जैसे जैसे हम टॉप 8 में पहुंच It- जाएं, तो हर yeah, मैच इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आई नो हिज सिचुएशन, आई नो हिज पोजिशन, yep, बट yep. अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेयर वी आर। बट विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक नेक्स्ट गेम आर्सेनल, होपफुली ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। अगेन 7 दिन का गैप है, मोर टाइम फॉर द टीम टू अडेप्ट। कमेंट करके बताओ व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट, और अगले गेम में क्या लगता है किसको ड्रॉप करना चाहिए, और शुड Ruben stick to the same playing 11? Please like, guys, please share the video. Happy New Year to everyone of you, Happy New Year, everyone. and keep logging into the channel.